जय माता दी। आज नवरात्रि के तृतीय दिवस हम सभी लोग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का केवल एक ही केंद्र है, वह है माता का दरबार। 9 दिनों में शक्तियों के अर्जन करने का एक शुभ मुहूर्त होता है। भगवती चंद्र घंटा की पूजा आज के दिन सारे विश्व के या ब्रह्मांड के लोग करते हैं। समस्त प्राणियों को संपूर्ण रूपेण से शक्ति से ओतप्रोत करने वाली मां भगवती चंद्र घंटा अपने आप में एक अलौकिक देवी है। जो प्राणी माता चंद्र घंटा का पूजन करता है, अपने हृदय में उनकी भक्ति को धारण करता है या माता के नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई संकट आता ही नहीं है। नवरात्रि की दुर्गा पूजा में तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, विभिन्न सुगंधियों का अनुभव होता है। इन अनुभवों में साधक को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। तीसरे दिन की पूजा अर्चना भगवती चंद्र घंटा के विग्रह की होती है। इनका स्वरूप परम शांत और कल्याणकारी है। घंटे के आकार का अर्धचंद्र इनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ गया। इनकी 10 भुजाओं में विभिन्न आयुध हैं। युद्ध उन्मादित सी लगती हैं। इनकी शंख ध्वनि से ही शत्रु दहल जाता है। इनका वाहन भी वनराज है। अतः साधक भी जब माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, उनका पूजन करता है, तो सिंह के समान निर्भय हो जाता है और उनका ध्यान सदैव इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। और जब व्यक्ति ध्यान करता है तो निश्चित ही माता रानी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके उसी रूप का चिंतन करता हुआ, माता के नाम को लेता हुआ, देववाणी मतलब संस्कृत के श्लोक से ही उनका आवाहन करता है और ध्यान में अवस्थित हो जाता है। उस काल में माता की विशेष कृपा होती है। ध्यान करते समय माता के विशेष रूप का चिंतन करने के लिए इस श्लोक को बोले, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध शेखरम सिंहारूढ़ा दस भुजा चंद्र घंटा यशस्विनी। व्यक्ति माता के चरणों का ध्यान करने के लिए इस श्लोक से ही पाठ करना चाहिए और इसका ध्यान करना चाहिए। माता का मंत्र जप करने के लिए माता के मंत्र को विशेष रूप से इसमें कोई भी शब्द त्रुटि न हो, इसलिए इसको ध्यान से सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मम सुख शांति देहि देहि स्वाहा। इस माता के मंत्र का जाप करें तो जीवन में सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। संसार की लौकिक और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का माता के चरणों में पहुंचने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनेक देवी देवता हैं, संसार में मनोवांछित फल देने वाले हैं, अनेक विधियों से पूजा होती है, परंतु भक्त के ऊपर कृपा करने वाली, भक्त के ऊपर दया करने वाली माता चंद्र घंटा के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने आपसे आग्रह किया था, भगवती के आराधना को करने के विशेष नियम, विशेष विधियों में मैंने आपको यह बताया है कि माता के पूजन अर्चन की अनेक विधियां हैं और उन अनेक विधियों में माता का हम जब भोग लगाते हैं तो तिथि के हिसाब से, दिन के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, योग के हिसाब से, करण के हिसाब से अनेक विधियों से भोग सामग्रियां समर्पित करनी चाहिए। भगवती की आराधना में विशेष आप शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं। अगर आप शुद्ध होकर के पूजन कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। 9 दिनों में अपने घरों में जवारे बो करके, जवारे स्थापित करके, पवित्र होकर के इतना अवश्य ध्यान रखें कि मन में किसी प्रकार से क्रोध, ईर्ष्या, द्वंद्व और दूसरे को प्रताड़ित करने जैसी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस पवित्र वस्तु को धारण करके पवित्र विचारों के साथ में माता की आराधना करती हैं तो माता उसके हृदय में साक्षात विराजमान हो जाती है। माता की कृपा प्राप्त करने का एक सहज मार्ग है, कभी किसी पे क्रोध न करें। इन नवरात्रि काल में तो विशेष इस वस्तु का ध्यान रखें, कभी भी किसी को प्रताड़ित करना, किसी के मन को दुखाना यह घोर पाप है। महाराज जन्मेजय ने
भगवान वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन करने लगे, महाराज आप भगवान श्री राम की बात कह चुके कि भगवान श्री राम धर्म की स्थापना करने के लिए रावण का वध करके और पुनः धर्म को स्थापित किया, विभीषण को राजा बना दिया, लंका का सम्राट घोषित कर दिया और लंका से वापस आकर के अयोध्या के सम्राट हो गए और तीनों लोकों के प्राणियों को सुख शांति प्रदान करने के लिए एक अलौकिक धर्म का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसी कोई देवी आराधना किया हो? भगवान श्री कृष्ण ने सारे जगत के प्राणियों का कल्याण करने के लिए कौन से देवता या देवी का आश्रय लिया? भगवान वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, हे जन्मेजय, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की गाथा सुनाता हूँ। भगवती देवी की आराधना के बिना इस संसार का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है, कोई भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भुवनेश्वरी शक्ति की कृपा से ही, उनके प्रभाव से ही सारी दुनिया के लोग जो भी करते हैं उनकी कृपा मात्र से ही होता है। हे राजन, मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस धरती में जिस काल में राजा कंस, काशी नरेश, रुक्मी एवं जरासंध आदि राक्षसों का अत्याचार दिन प्रति बढ़ने लगा, शिशुपाल जैसे महाप्रतापी राजा जो सारे संसार को प्रताड़ित करने वाले थे, ऐसे लोगों का आतंक बढ़ने लगा। उस काल में यह वसुंधरा देवताओं के पास में, देवराज इंद्र के पास में पहुंच गई और निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, हे देवताओं, आप मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करने के लिए आप संकल्पबद्ध हो जाइए, क्योंकि जहां मेरे ऊपर धर्म की ध्वजाएं लहराती थी, जहां पे लोग यज्ञ करते थे, जहां पे वेद मंत्र का उच्चारण करते थे, जिस काल में मेरे ऊपर दुग्धाभिषेक होता था, आज वहीं पे ऋषियों का रक्त बहाया जा रहा है, वहीं पे कन्याओं की इज्जत लूटी जा रही है, वहीं पे देवियों को सताया जा रहा है, सतियों का सतीत्व भंग कर दिया जा रहा है। इसलिए आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि अगर आपने मेरी रक्षा नहीं किया इन आतताइयों से, तो मैं इस जगह को छोड़ करके रसातल में प्रवेश कर जाऊंगी। उस काल में सारे देवता हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, हे माँ, हमारे में शक्ति नहीं है, ये तो सारे पापी राजा हमें भी प्रताड़ित करते हैं और हमारे भोजन में यानी यज्ञ में भी बाधाएं डालते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। सारे देवता इस वसुंधरा को लेकर ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी से भी निवेदन किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और बोलने लगे, इन पापियों से रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या किया जाए? आखिर रक्षा कौन करेगा? अगर रक्षा नहीं हुई तो रक्षा ना होने के कारण क्या ये वसुंधरा इसी प्रकार से रसातल में प्रवेश कर जाएगी? सारे लोग मिल करके भगवान विष्णु के पास में आते हैं। भगवान विष्णु उस समय निद्रावस्था में थे, योग निद्रा में लीन थे। सारे देवताओं ने निवेदन किया कि हे परम प्रभु, हे नारायण, आप तो पालनहार हैं, आप हमारी रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सारे देवताओं के विशेष आग्रह से स्वयं नारायण जागृत हो गए और जागृत होने के बाद भगवान ने पूछा कि आज इतने घबराए हुए क्यों हो? ब्रह्मा आदि देवताओं को, समस्त देवताओं को देखा, जहां पे सूर्य, वरुण, पवन इत्यादि देवराज इंद्र के सहित खड़े हैं, सभी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, सभी ने हाथ जोड़ रखे हैं, सभी के मन में विशेष भय है। भगवान पूछने लगे, क्या बात है, क्या करना चाहते हो, इतने घबराई क्यों हो? सारे देवताओं ने अपनी व्यथा बताया। माँ भगवती वसुंधरा को सामने खड़ा किया और सामने खड़ा करके भगवान से निवेदन किया कि वसुंधरा राक्षसों से प्रताड़ित है, हे माँ, आप हमारी रक्षा करो। कैसे हमारी रक्षा होगी? इस परिस्थिति में हम आपके ही शरण हैं, माता लक्ष्मी, और आप स्वयं नारायण सारे जगत के पालनहार हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करिए। रक्षा की विशेष याचना से सारे देवता जैसे निवेदन करने लगे, भगवान नारायण कहने लगे, हे देवताओं, ना हम स्वतंत्र एवात्र ना ब्रह्मा शिवास्तथा योग माया वशे सर्वम मिदम अस्थावर जंगमम। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवताओं, मैं स्वयं में स्वतंत्र नहीं हूं और मैं अगर कुछ करना चाहूं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं।
मेरे ऊपर भी योग माया आदि शक्ति भुवनेश्वरी शक्ति है, उसकी कृपा से जो कुछ होगा तो होगा। सारे देवताओं ने जैसे निवेदन किया तो भगवान कह दिए मैं भी पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। सारे देवताओं के सहित स्वयं नारायण ने योग शक्ति भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना किया। भगवती शक्ति ने उसी काल में आदेश दिया कि हे विष्णु, तुम जाओ अवतार ग्रहण करो और अवतार ग्रहण करके धरती के भार को दूर करो। मैं स्वयं अवतार ग्रहण करके और सारे जगत का कल्याण करूंगी, यही मेरा आदेश है। भगवान विष्णु स्वीकार कर लिए और स्वीकार करने के पश्चात में सारे लोग, सारे देवता उस काल में निवेदन करो उपस्थित होने के लिए कटिबद्ध हो गए और कहने लगे कि हम निश्चित ही इस काल में हम अवतार ग्रहण करेंगे और सारे जगत के प्राणियों का कल्याण करेंगे। भृगु मुनि के श्राप बस भी हमें अवतार लेना ही था, परंतु अब तो स्वयं देवी ने हमें आदेश दिया है तो जरूर हम वहां पर अवतार ग्रहण करेंगे। सारे देवताओं की संतुष्टि करने के लिए भगवान उस काल में प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। उसी काल की बात है जिस समय राजा कंस अपनी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। संयोग से वसुदेव जी के साथ विवाह तो कर दिया, पहुंचाने के लिए जैसे आगे बढ़ा, रथ पे बैठाया, स्वयं सारथी हो गया। उसी काल में आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू कहां जा रहा है? जिस देवकी को छोड़ने जा रहा है इसी का 8वां लाल तेरा काल हो जाएगा। देवकी का पुत्र मेरा नाश करेगा और मेरा काल होगा, इस बात को सहन नहीं कर पाया और सहन न करने के कारण इसने कहा कि मैं अभी देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तत्काल तलवार निकाल लिया, देवकी के बाल पकड़ करके नीचे घसीटा और जैसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो वसुदेव जी कहने लगे, हे राजा कंस, तेरे सुयश में अपयश हो जाएगा। तू क्या करने जा रहा है? अपनी बहन को मार रहा है, एक अबला के ऊपर हाथ चला रहा है, जिसका तू विवाह किया है। ऐसी छोटी बहन को मारने के बाद में क्या तेरी वीरता पे कलंक नहीं लग जाएगा? वसुदेव जी साम, दाम, दंड और वेद चारों नीतियों का प्रयोग करके आज राजा कंस को मनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मान रहा था। राजा वसुदेव जी उसी काल में राजा कंस से कहने लगे, वसुदेव जी कि हे कंस, तुझे देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्र से भय है। मैं तुझे वचन देता हूं कि देवकी का 8वां लाल मैं तुझे समर्पित कर दूंगा, तो उसे मार देना। देवकी को व्यर्थ में क्यों मार रहा है? तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, तू जो डरा है उससे भी तुझे आज शांति प्राप्त हो जाएगी और दूसरे पुत्रों या देवकी को मारने से लाभ क्या होगा? राजा कंस स्वीकार कर लिया और जैसे कंस स्वीकार किया उसी काल में निवेदन करूं, देवकी और वसुदेव जी को ले जाकर के सीधे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद करने के पश्चात में देवकी के एक एक पुत्र जैसे उत्पन्न हुए राजा कंस को ले जाकर देने लगे, लेकिन नारद जी के कहने के बाद इसने एक एक करके सबको मार डाला, 6 पुत्रों को मार डाला। 7वीं बार जैसे शेष जी महाराज पधारे और शेष जी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, उसी काल में मां भगवती की प्रेरणा से यह देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। 8वीं बार स्वयं नारायण पधारे और जब नारायण पधारे तो देवकी की प्रेरणा से, भगवती की प्रेरणा से ही वसुदेव जी को कहा कि तुम मुझे ले जाकर गोकुल पहुंचा दो और यशोदा की कोख से भगवती का, देवी का जन्म हुआ है, उसे ले आकर के राजा कंस को दे देना। ऐसा ही किया। वसुदेव जी ने टोकरी में उठाया और लेकर चल दिए और जैसे यमुना को पार करके इधर आए, उस काल में देखा कि वहां पे कोई देवी स्वयं उस पुत्री को लेकर खड़ी है जो कि यशोदा की कोख से जन्मी है। वह कोई और नहीं, स्वयं साक्षात भगवती थी। उन्होंने उस पुत्र को ले लिया और देवी को दे दिया, कन्या को दे दिया। और जैसे कन्या को दिया, कन्या को लेकर उसी तरह इशारा किया कि इसे लेकर चले जाओ। वसुदेव जी महाराज कन्या को लेकर आए, जैसे देवकी को दिया तो देवकी के गोद में जाते ही कन्या रोने लगी
इतना चिल्लाने लगी, इतना रोने लगी कि बार बार प्रयास किया चुप कराने का, लेकिन वो चुप नहीं हुई, क्योंकि वह भुवनेश्वरी थी, वह आदिशक्ति जगदम्बा थी। उसके रोने मात्र से पूरे मथुरा में भूकंप आ गया। राजा कंस डर गया और उसी काल में अपने हाथ में तलवार उठाया, सारे सैनिकों के साथ में आया और जबरदस्ती छीनने लगा। लेकिन देवकी तो हाथ जोड़ रही थी कि ये मेरी बेटी है, इसे छोड़ दे, क्योंकि इस कन्या को मारने से तुझे क्या लाभ होगा। अरे राजा कंस, हो सकता है किसी असुर ने ही तेरी श्वेष कीर्ति पे धब्बा लगाने के लिए ऐसा आकाशवाणी किया हो। आकाशवाणी ने तो यह बताया था कि 8वां पुत्र ही तेरा विनाश करेगा, लेकिन 8वां पुत्र तो हुआ नहीं, ये तो बेटी हुई है, इसलिए इसे क्यों मार रहा है। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला। कंस तो उसी काल में तत्काल सीधे उठा लिया, उसके पैरों को पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके ऊपर की ओर उठा करके जैसे ही मारने वाला था, जैसे ही पटका नीचे की ओर धकेला, तो देवी नीचे न जाकर ऊपर चली गई और स्वयं अष्टभुजी रूप धारण करके सिंह वाहिनी होकर के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, दुष्ट, तो मुझे मार रहा है। अरे मेरे को मारने से तुझे क्या लाभ होगा। तुझे मारने वाला तो इसी जगह पे, इसी 84 कोस की भूमि में पैदा हुआ है, जो तेरा विनाश निश्चित करेगा। तुझे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। माँ भगवती की प्रेरणा से, माँ भगवती की कृपा से आज कंस वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया। लेकिन भगवती ने जिस प्रकार से इशारा किया था, जिस प्रकार से बताया था, बस उसी प्रकार से हुआ। देवी तो कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण को यशोदा के पास में पहुंचा दिया और यशोदा के पास में से आकर के स्वयं आकाशवाणी कर दी, उसको दर्शन दिया। उनकी दिव्य छवि से, अलौकिक तेज से सारे लोग हतप्रभ हो गए थे। भगवती की प्रेरणा ही सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों में बड़े हो गए, माखन चोरी आदि की लीला किया और लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए और भगवती की आराधना करने के बाद में, माँ कात्यायनी की आराधना करने के पश्चात में, काली की आराधना करने के बाद में एवं चंद्रघंटा की आराधना करने के पश्चात कंस जैसे राजा का वध किया और अपने नाना उग्रसेन को, माता पिता को बंधन मुक्त करवाया। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। यहीं से भगवान ने उज्जैन में आकर के सांदीपनि के आश्रम में विद्याध्ययन किया और विद्याध्ययन करने के पश्चात में आपको पता है, जैसे वापस आए उसी काल में जरासंध नाम का दानव तत्काल कई अक्षौणी सेना लेकर के भगवान पर आक्रमण कर दिया और जैसे आक्रमण किया तो 23 अक्षौणी की सेना के साथ में आक्रमण करने के बाद 17 बार भगवान ने उसे परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद में सीधे वापस कर दिया। 18वीं बार आया तो भगवती की ही प्रेरणा से उसे भगवान ने सारे जगत का कल्याण करने के लिए जैसा इशारा किया था, उसी आश्रय को लेकर भगवान काल यवन से युद्ध करते हुए सीधे आगे गए भागते हुए, तो राजा मुचकुंद की नेत्रों की उस ज्वाला से उसे भस्म करवा दिया और भगवान भाग करके सीधे द्वारका में वास किए। भगवती की इच्छा से रुक्मणी के साथ में भगवान का विवाह हो गया। और आपको पता है, महाभारत में गीता का उपदेश किया। जितने कौरव राक्षस आदि थे, ये जितने भी आतताई थे, सारे आतताइयों का वध करवा दिया। भगवती की एक इशारे से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय प्राप्त हो गई और सारे कौरव विनाश को प्राप्त हो गए। इसका तात्पर्य है, चाहे वह भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, सभी ने देवी की आराधना किया है और देवी की आराधना करने के बाद जीवन में वो सर्वस्व प्राप्त किया जो दूसरे जगह नहीं मिलता है। आज भी जाइए उज्जैन की ओर, उज्जैन से थोड़ी पहले आज भगवती वहां पर तुलजा भवानी विराजमान है, जिन देवी की पूजा स्वयं वीर शिवाजी किया करते थे। आज भी महाराणा प्रताप जी की पूजी हुई देवी राजस्थान की उस धरती में विद्यमान है। आज वहां भी जाकर के देखिए आप, भगवान श्री राम के द्वारा पूजित
दक्षिण काली माँ अयोध्या में विराजमान है, आज भगवती कात्यायनी वृंदावन में विराजमान है। दुनिया का ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां भगवती देवी के मंदिर ना हो, और इस नवरात्रि में जहां लाखों भक्तों की भीड़ ना लग रही हो। क्योंकि माता ही ऐसी है जो पुत्र के हजारों अपराधों को क्षमा करके, हजारों अपराधों को मिटा करके एक निर्मल बना देती है और उसे आंख में भेंट लेती है, सीने से चिपका लेती है। केवल माता की ही कृपा है। माता चंद्रघंटा का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, वाराणसी में चौक में जाएंगे तो वहां माता का मंदिर आज भी विराजमान है। वाराणसी में आज जाकर देखें तो लाखों भक्तों की भीड़ वहां पे लगती है। प्रयाग में भी माता चंद्रघंटा का मंदिर विद्यमान है। यद्यपि देश के अनेक कोने कोने में, अनेक स्थलों में माता रानी का मंदिर विद्यमान है। अगर कोई भी व्यक्ति वाराणसी जाए या प्रयाग जाए तो माता चंद्रघंटा के दर्शन अवश्य करे। इनके घंटा ध्वनि से, इनके शंख ध्वनि से ही शत्रु दहल जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। माता के घंटे में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके एक बार टंकार से दुनिया के लाखों राक्षसों का विनाश हो जाता है। शत्रु को दहलाने वाली माता चंद्रघंटा अपने आप में अलौकिक है और अपने समस्त भक्तों पर कल्याण की वर्षा करने वाली, करुणा की वर्षा करने वाली, दया बरसाने वाली ऐसी माता चंद्रघंटा से दयालु इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए माता चंद्रघंटा का पूजन अर्चन, उनकी पूजा अवश्य करें। ये जीवन का सार है। जो व्यक्ति माता रानी के चरणों में पूजन नहीं करता, माता का आश्रय नहीं लेता, जो माता के मंदिर में ध्वजा समर्पित नहीं करता, कन्याओं का भोज नहीं कराता है, उससे दुर्भागी कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। ये ध्यान रखिए कि माता की आराधना करने के बाद भी, माता की आराधना करने के काल में भी, इस संसार में जहां भी रहो, आप अपने घरों की माताओं को, बहनों को, अपने दादी आदि को कभी मत सताओ, क्योंकि उनको सताने के बाद में तुम्हारी सारी पूजा निष्फल हो जाएगी। एक और तो कन्या भोज करा रहे हो, लेकिन पता चला तुम्हारी बूढ़ी माँ या बूढ़ी दादी एक चुल्लू पानी के लिए और एक रोटी के टुकड़े के लिए अगर तरस रही है तो तुम्हारे द्वारा किया गया कन्या भोज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सारी स्त्रियां, सारी महिलाएं, सारी माताएं और बहनें सभी माता के अंश रूप से प्रकट हुई हैं। इसलिए इन देवियों की आराधना करना, देवी की पूजन करना, कन्या भोज कराना इन देवियों के पूजन के समान ही होगा, क्योंकि इनकी संतुष्टि ही माता की संतुष्टि है। इसलिए अपने घरों में या कि दूसरी माताएं, दूसरी बहनों का भी सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के पवित्र काल में 4 नवरात्रियों में अगर चारों नवरात्रियों में कन्या भोज करवाया है, चारों नवरात्रियों में प्रणाम किया है, इनका चरणामृत लिया है, इनका श्रृंगार किया है, तो सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चतुर नवरात्रियों में ये 2 नवरात्रियां प्रकट और 2 नवरात्रियां गुप्त हैं। तो प्रकट नवरात्रियों में यह शारदीय नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि, इसी शारदीय नवरात्रि में भगवान श्री राम ने नवमी के दिन भगवती की आराधना करके विजय वरदान प्राप्त किया था और 10वीं के दिन रावण को मार करके धर्म की स्थापना किया था। इसीलिए भक्ति की आराधना में सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्री राम ने इसे विजयदशमी बनाया और सारे जगत के लोग इस विजयदशमी में खुशियां मनाते हैं। भगवान श्री राम के सौंदर्य से लगी हुई नील चिड़िया का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। माता चंद्रघंटा की उपासना सारी उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए चंद्रघंटा की उपासना अवश्य करें। समस्त देश के लोगों को, समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत इन नवरात्रियों की शुभकामना देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि अपने नौनिहालों को, अपनी पीढ़ियों को माता की उपासना के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वह माता की उपासना करें। माता का उपासक, माता का भक्त, माता का पूजक कभी भी किसी बहन बेटी के ऊपर को दृष्टि नहीं डालता है, कभी भी उनको दूसरी नज़रों से नहीं देखता, कभी उनका मन नहीं दुखाता है। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, कभी भी किसी बहन बेटी का मन ना दुखाएं, उसको कोई ऐसा शब्द ना कहें, कभी भी किसी दादी या बूढ़ी माता का अपमान ना करें। उनको सम्मान की नज़र से, न जाने कौन से रूप में, हो सकता है साक्षात माता ही तुम्हारे सामने खड़ी हो, जिसके स्वरूप को देखकर
आप पहचान नहीं पा रहे हैं। बस इतना ही समझे कि सारी दुनिया की स्त्रियां, सारी माताएं भगवती से ही प्रकट हुई हैं और भगवती ने ही अपने रूप को प्रदान किया है। इसलिए इन समस्त माताओं का किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ण संप्रदाय को ना देखते हुए दुनिया की हर स्त्रियां मातृस्वरूपा हैं। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यही उपाय है कि दुनिया की समस्त स्त्रियों को माँ के स्वरूप में देखें और अपने जीवन में शक्ति प्राप्त करें, ऊर्जा प्राप्त करें। ये भावना सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसलिए नवरात्रि का पूजन, श्रेष्ठ पूजन अपने घरों में करें, कन्या भोज कराएं और प्रसाद लें। आप सभी को जय माता दी।